Hi, today I'm going to telling you why our immune system weaken during a diabetic condition. डायबिटीज़ की कंडीशन में हमारा इम्यून सिस्टम इतना वीक क्यों हो जाता है? आई मीन डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से हमारी जो इम्यून सिस्टम की वीक होने की वजह से जो हमारी बॉडी की जो कैपेबिलिटी होती है कि चीज़ों से रिकवर होने की उसमें डिले हो जाता है। आई मीन जैसे अगर डायबिटीज़ की कंडीशन में हम देखते हैं जितने भी डायबिटिक पर्सन होते हैं उनका वुंड ईजिली हील नहीं हो पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब ब्लड सेल्स में बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट रहता है तो वो डायरेक्टली कॉज करता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड इन दी लिवर। फ्री फैटी एसिड हम ट्राइग्लिसराइड को बोलते हैं। एंड जब हमारी बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है तो ये हम ट्रिगर करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, एंड इसके रिस्पेक्ट में हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देता है इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन का इसमें एक सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। आई मीन कैस्केड सिस्टम जनरेट हो जाता है। तो कैस्केड सिस्टम हम जो सीक्वेंस उसमें जनरेट हो रहा होता है इन्फ्लामेशन में, जो वो प्रोडक्शन कर रहा होता है इंटरल्यूकिन्स, साइटोकाइंस, जो भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको हम कैस्केड सिस्टम बोल देते हैं। अब जब ये कैस्केड सिस्टम हमारी बॉडी में आई मीन चलता है और बार बार हमारे जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर होता है कि उसे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है हमारी बॉडी के अंदर टू रिपेयर द डैमेज्ड कंडीशन इन आवर बॉडी। बेसिकली जो इन्फ्लामेशन होता है वो हमारी बॉडी में जो सेल्स जो डैमेज हो रहे होते हैं उनको रिपेयर करने के लिए होता है। इन्फ्लामेशन होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में कभी कभी ये होता है हमें चोट लग जाती है, तो चोट जो लग जाती है उस पर जो लालपन, सूजन और उसके बाद जो उसका हीलिंग का प्रोसीजर जो हो रहा होता है वो सारा का सारा इन्फ्लामेशन के थ्रू हो रहा होता है। तो जो इन्फ्लामेशन बेसिकली हमारी बॉडी में सेल्स को रिपेयर का काम करता है। बट जब ये जो प्रक्रिया है ये लगातार हमारी बॉडी में कंटिन्यू करती है, देन हमारे बॉडी सेल रिपेयर होने की जगह ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। अगर आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हैं डायबिटिक कंडीशन में तो सच काइंड ऑफ कंटिन्यूस इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी अल्टीमेटली वीकेंड आवर इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वीक हो जाता है। एंड अगर आपने कंसल्ट नहीं किया है तो इट विल कॉज फर्दर कॉम्प्लिकेशन इन आवर बॉडी। इसी वजह से डायबिटीज़ की कंडीशन जब बढ़ जाती है, जब वो क्योर करने की कंडीशन में नहीं रहती है तो वो बॉडी में कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे पहले डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। ये आर्थरोस्क्लेरोसिस वगैरह भी कॉज कर सकती है। मतलब जो आर्टरीज जो होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, प्लेक्स बन जाते हैं। एंड इनफैक्ट ये न्यूरोपैथी कॉज करती है, मतलब हमारी नर्व्स जो हैं अफेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बॉडी में सेंसेशन कम हो जाती है। मतलब बॉडी जो है नम्ब रहने लगती है। आई मीन उसमें सुन्नपन आ जाता है, इंसान को फील नहीं होता है। ये नेफ्रोपैथी कॉज करती है, हमारी किडनी अफेक्ट हो जाती है। ये रेटिनोपैथी कॉज करती है। रेटिनोपैथी यानी जो शुगर एक्सेस ऑफ ब्लड शुगर जो है हमारी आँखों में भी इतनी जो ब्लड वेसल्स में जो सप्लाई हो रहा होता है कि अल्टीमेटली इंसान को दिखना बंद हो जाता है। तो डायबिटीज़ के इतने सारे और भी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं अगर आप डायबिटीज़ को करेक्ट टाइम पे क्योर नहीं करते हो। मतलब डायबिटीज़ इज़ अ लाइफ टाइम डिजीज़। आप क्या आप उसको सिर्फ उस कंडीशन को आप उसको ना
सिर्फ पूरी अल्टीमेटली क्योर नहीं कर सकते, पर आप उसको एक लाइफ को एक नॉर्मल पेस में चलाने के लिए आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है, और अगर आप इसमें डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते हो तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेशन कॉज करती है। जैसे मैंने बता दिया, हार्ट डिजीज़ कॉज करती है, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, आई मीन प्लेक्स का बन जाना, क्योंकि शुगर बेसिकली शुगर ही है जो जाके फैट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो बहुत डायबिटीज़ की वजह से बहुत सारी सफरिंग हो जाती है। इनफैक्ट कभी कभी डायबिटीज़ कंडीशन में अगर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है तो वो पार्ट एक्सेस ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स की वजह से पेशेंट को एम्पिटेट भी करवाना पड़ता है। तो इसलिए डायबिटीज़ का करेक्ट टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट।